परमेश्वर के प्रेम का ज्ञान होने का निडर जीवन से गहरा संबंध है। सच यह है कि मैं यहां तक कह सकती हूं कि जब तक आपको नहीं होगा न केवल परमेश्वर के प्रेम का दिमागी ज्ञान बल्कि सच्चा दिली ज्ञान कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आप उन डरों के साथ निपटने के काबिल नहीं होंगे जो आपके जीवन में आएंगे। मेरे मामले में यह बिल्कुल सत्य था। हैरानी की बात है कि हम गिरजे में प्रेम शब्द सुनने जाते हैं। यह सचमुच दुखद है कि हम उसके बारे में कितना बोलते हैं, पर असल में हम उसके बारे में कितना कम जानते हैं। सच तो यह है कि मसीहत और प्रेम शब्द का आप अर्थ देखेंगे तो आप जानेंगे कि यदि आप उसे यूनानी शब्दकोश में देखेंगे, प्रेम वो है जो मसीहियों से करने की अपेक्षा होती है। जानते हैं, आपको केवल प्रेम करना है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उन्होंने आपसे प्रेम किया, आप उनका प्रेम स्वीकारते हैं और अपने को संतुलित तरीके से प्रेम करते हैं। आप दूसरों से प्रेम करते हैं। यही हमारा काम है, प्रेम करना। वही मुख्य मकसद होना चाहिए हमारे जीवन का। हमारे जीवनों का मुख्य मकसद ये नहीं होना चाहिए कि सब हमारी इच्छा अनुसार हो, हमारी इच्छाएं पूरी हो। प्रेम मुख्य विषय होना चाहिए हमारे जीवन का। वचन 16, 1 यूहन्ना 4:16। बाइबल में ऐसे थोड़े वचन हैं जो मेरे लिए जीवन बदलने वाले साबित हुए हैं। मुझे सभी वचन प्यारे हैं, पर कुछ वचन हैं जिन्हें मैं सचमुच एक बड़ी जीवन बदलने वाली चीज मानती हूं मेरे जीवन में, और ये वचन उनमें से एक था। हम जान गए, अनुभव और देखने से समझ गए, पहचान गए और अवगत हैं। यहां बहुत से शब्द हैं, पर मैं चाहती हूं कि आप उन्हें पकड़ें। और जो परमेश्वर प्रेम हमसे रखता है, हमें उसकी प्रतीति है, उस पर विश्वास, भरोसा और उससे जुड़े हैं। अब इसका असल में क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि परमेश्वर के प्रेम को सचमुच जानने के लिए अपने लिए उनका अनुभव करना चाहिए। पौलुस प्रेरित ने उसके बारे में बात की। इफिसियों 3 में भी उन्होंने कहा, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको। उन्होंने कहा हमें उसे देखना चाहिए। उन्होंने कहा हम इस प्रेम को जान पाते हैं देखने से और अपने अनुभव से। अब मैं आपको चुनौती देती हूं कि आप एक छोटी नोटबुक लें। बाइबल असल में बात करती है कि यादगारी किताब के बारे में जो परमेश्वर रखते हैं। मेरे विचार से कई बार हमें भी एक रखनी चाहिए जहां हम उन छोटे विशेष कामों को लिख सके जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर उनके बारे में सोचते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए नहीं करते। ध्यान दीजिए कि यहां पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परमेश्वर कुछ न कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम उन सबसे चूक जाते हैं क्योंकि हम अनजान होते हैं। उनका कहना है हमें परमेश्वर के प्रेम की जानकारी और ज्ञान होना चाहिए। आज सुबह की बात में मैंने वर्षों से यह करना सीखा है और ये एक बढ़िया काम है। इससे मुझे इतनी मदद मिली है कि मैं उसका बखान नहीं करती। मेरे पति आज सुबह मेरे पास आए और देव एक दयालु इंसान है और वे सचमुच मेरी प्रशंसा करते हैं नियमित तौर पर आज सुबह वो मेरे पास आया और उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, आज सुबह टीवी पर तुम्हारी गवाही आ रही थी और उन्होंने कहा मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम्हारा पति होना सम्मान की बात है और मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। उन्होंने अपनी बाहें मेरे आसपास लपेटी, मुझे आलिंगन देकर कहा, मेरे विचार से तुम सचमुच विशेष हो। देखिए, वो बढ़िया था जो परमेश्वर ने किया कि डेव ने वो किया और उसके लिए मैं डेव की कदर करती हूं, पर मैं ये भी जानती हूं कि वो केवल डेव नहीं थे। मैं जानती हूं कि परमेश्वर डेव के द्वारा मुझे प्रेम कर रहे थे। मैं जानती थी कि उसका एक कारण ये था कि परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे थे यहां आकर प्रचार करने के लिए, क्योंकि कल मेरे लिए विशेष रूप से कठिन दिन था। कुछ चीजों से निपटना पड़ा जो मैं नहीं बता रही, पर वो अत्यधिक कठिन थी। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस ओर ध्यान देना आरंभ करें कि आपसे कितना प्रेम करते हैं वे, और हर उस छोटे, नन्हे, लघु
महत्वहीन लगने वाले काम के लिए भी जो वे आपके लिए करते हैं। यदि वे मुझे पार्किंग के लिए बढ़िया जगह देते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ। इस तरह से आप परमेश्वर के साथ आत्मीय संबंध बनाना सीखते हैं। आप उसकी ओर ध्यान देते हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में करते हैं। जब आप किसी दुकान में जाते हैं, ये जाने बगैर कि वहां पर कोई छूट है, आप पैसे देने की कोशिश करते हैं, तब सेल्स गर्ल कहती है कि आप अखबार में से कूपन लाए हैं। आप कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता कि उसमें कूपन था, और वो अपनी दराज में से एक निकाल कर आपको देती है, जिससे आपको 20% छूट मिलती है। ये परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहे होते हैं। मैं जानती हूँ कि दुनिया इसे महज इत्तेफाक कहेगी, पर मैं ये नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि ये परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहे हैं। वे कहेंगे मेरे साथ भी यही होता है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर उन्हें भी प्रेम कर रहे होते हैं। आमीन। आपको सीखना होगा परमेश्वर आपके साथ कितने अच्छे हैं। कई बार परमेश्वर किसी ऐसे के द्वारा आपका भला कर सकते हैं जो कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं होता, और इससे अनजान होता है कि वह क्या कर रहा है। एक नास्तिक और एक मसीही एक दूसरे से। मसीही महिलाओं को कुछ आर्थिक समस्याएं थी। एक दिन अपने बरामदे में खड़े होकर स्वर्ग की ओर देखकर उसने कहा, हे परमेश्वर, कृपया मुझे खाना भेजिए। नास्तिक ने खिड़की में से सर निकाल कर कहा, परमेश्वर नहीं होता। अगली सुबह द्वार खोलने पर उस महिला ने बरामदे में खाने की चीजों से भरा एक बैग देखा। उसने स्वर्ग की ओर देखकर कहा, हे परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे खाना भेजने के लिए। नास्तिक झाड़ी में से बाहर कूद कर आया और उसने कहा, परमेश्वर ने तुम्हें वो खाना नहीं भेजा है, मैंने उसे वहां रखा था। उसने एक बार फिर स्वर्ग की ओर देखकर कहा, परमेश्वर, मुझे खाना भेजने और शैतान को अपना मूल्य चुकाने देने के लिए धन्यवाद। कितने सोचते हैं कि हम उसकी ओर अधिक ध्यान देते हैं जो परमेश्वर नहीं करते, उसकी तुलना में जो वो करते हैं। आमीन। लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वचन 18 के अनुसार सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है। पर जब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं पूर्णता, उचित रीति से, पूरी तरह और बिना शर्तों के, मैंने कहा पूर्णता, उचित रीति से, पूरी तरह और बिना शर्तों के। और हां, आप में से मैं बात कर रही हूं, और मैं टीवी के हर एक दर्शक से बात कर रही हूं। परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, पर वो आपसे प्रेम करते हैं और आपको इसे व्यक्तिगत रूप से लेना है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके साथ है और वे आपके पक्ष में है, और उनकी आपके जीवन के लिए बढ़िया योजना, और आपको डर में जीने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने अतीत से, अपने भविष्य से, अकेलेपन और गरीबी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और परमेश्वर ने हमें कष्ट सहन करने के लिए नहीं बुलाया है। अब हम वचन 16 दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे विचार से सब आप इसे अच्छी तरह समझ लें। हम जान गए, अनुभव और देखने से समझ गए, पहचान गए और अवगत हैं। देखिए, आपको परमेश्वर के प्रेम से अनजान नहीं रहना, उसके बारे में अवगत रहना चाहिए। आपको दिन भर परमेश्वर उस परिस्थिति में मुझसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद, उस अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। हर बार प्रशंसा होने पर आपको उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हर एक बार जब कोई आपकी किसी तरह की प्रशंसा करे, आपको उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर द्वारा किया हर छोटे काम के लिए उसका धन्यवाद करें। आप जितना अधिक कृतज्ञ होंगे, वे उतना अधिक करेंगे। यदि आप पहले से उसके बारे में शिकायत करते हैं जो आपके पास है, परमेश्वर आपको शिकायत करने के लिए और क्यों दे। मैंने सोचा ये भी बोल देती हूं वो लोगों को जो स्वतंत्र करता है। आप जानते हैं ऐसे लोग हैं जिनके आज ये सुनने से कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, उनका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि आखिरकार सभी लोग प्रेम और स्वीकृति ही तो चाहते हैं। हम
हम चाहते हैं हमें वैसे स्वीकार और प्रेम किया जाए जैसे हम हैं और जिस परिस्थिति में हैं। हम कोई ऐसा चाहते हैं जो हमारे साथ जुड़ा रहेगा और हमारी अपनी मंजिल तक पहुंचने में सहायता करेगा। हम जान गए, अनुभव और देखने से समझ गए, पहचान गए और अवगत हैं, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है, हमें उसकी प्रतीति है, उस पर विश्वास है, भरोसा है और उससे जुड़े हैं। और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। 1 मिनट पीछे वचन 12 की ओर लौटते हैं। ये एक और वचन है जो सचमुच मेरे लिए जीवन बदलने वाला साबित हुआ था। आप जानते हैं, हम सभी चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। हमें प्यारा होता है महसूस करना परमेश्वर की उपस्थिति में होने की भावना, और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जीने और वही बने रहने के बारे में बहुत किताबें पढ़ती हूं। पर कई बार हम हो सकते हैं बहुत अधिक धार्मिक और ऐसा कर सकते हैं। आप उन्हें महसूस कर रहे हैं? क्या वो वहां है? आज सुबह मैंने ये वचन देखा और इसने मेरे लिए फैसला किया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। सो परमेश्वर कहां है? परमेश्वर कहां है? परमेश्वर प्रेम में है, क्योंकि वो प्रेम है। प्रेम की शुरुआत प्रेम से होती है। प्रेम हो ही नहीं सकता, सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। परमेश्वर के बिना भावपूर्ण रूमानी भावना हो सकती है, पर असली प्रेम नहीं। परमेश्वर प्रेम है। वो हमसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम अपने को प्रेम करें, हम उनसे प्रेम करें और हम दूसरे लोगों से प्रेम करें। बाइबल के अनुसार हमें सीखना चाहिए उस प्रेम में जीना, निवास करना और बने रहना। मैं जानती हूं हम लोग आमतौर पर इसमें माहिर होते हैं, इसलिए हमारी हालत ऐसी है। आपको देखकर अचंभा होगा कि क्या होगा यदि आप हर दिन उठने पर कहेंगे, मुझे प्रेम करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, मुझे आपसे प्रेम है, अपने से प्रेम है। मैं स्वार्थी और आत्म केंद्रित होने को नहीं कह रही, बल्कि ये कह रही हूं कि अपने उस रूप से प्रेम करो जैसे होने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। और प्रभु, मैं आज बाहर जाऊंगी तो कितना संभव होगा सभी से प्रेम करूं। मैं चाहती हूं कि मुझसे प्रेम टपके। मेरी बात याद रखिए, यह बेहतर होता है जाकर कहीं किसी कमरे में बैठकर कुछ ऐसा मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, बस मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि हम जानते हैं हमारे विचार से परमेश्वर क्या है और वो असल में क्या है। देखिए, मैं छोटा नहीं कर रही परमेश्वर की किसी बात को ये कहकर कि परमेश्वर रहना चाहते हैं व्यवहारिक स्तर पर हमारे साथ। वचन से संबंधित हर बात धार्मिक समझने में कठिन और अत्यधिक स्तर की नहीं होती है। परमेश्वर प्रेम है, वो आपसे प्रेम करते हैं। वे चाहते हैं आप अपने से प्रेम करें, वे चाहते हैं आप उनसे प्रेम करें, वे चाहते हैं आप दूसरे लोगों से प्रेम करें। और जब हम प्रेम में बने रहते हैं और निवास करते हैं, परमेश्वर वहां होते हैं। मैं नहीं जानती आपकी मेरे संदेश के बारे में क्या राय है, पर यह परमेश्वर का पसंदीदा संदेश है। वो इस संदेश पे पूर्णतः। जब मैंने जॉयस मां मिनिस्ट्रीज आरंभ की थी, जिसका उस समय वो नाम नहीं था, उसका नाम था लाइफ इन दी वर्ड। वो एक गिरजे में थी सेंट लुइस में, और ये प्रार्थना की मैंने, परमेश्वर आप मुझसे क्या प्रचार करवाना चाहते हैं, आपके मुताबिक मुझे क्या करना चाहिए। मैं गुरुवार की सुबह सभा करने वाली थी सेंट लुइस के एक गिरजे में, महिलाओं की सभा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को बताओ कि उनसे कितना प्रेम करता हूं मैं। मैंने सोचा और परमेश्वर से बहस की। मैंने कहा, परमेश्वर, मैं नहीं सिखाना चाहती। सब जानते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, यदि वे जानते होते तो उनसे अच्छा व्यवहार करते जैसे वे करते हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है? यदि हम सचमुच जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बिना शर्तों के प्रेम करते हैं, परिस्थिति में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। चिंता गायब हो जाएगी, फिक्र चली जाएगी, तनाव चला जाएगा, भय चला जाएगा, असुरक्षितता चली जाएगी।
बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। परमेश्वर के प्रेम को जानकर आओ। अब देखते हैं, 1 मिनट के लिए चेले यूहन्ना को इस व्यक्ति का ऐसा रूप था जो बहुत अचंभित करता है। यूहन्ना ने ही बेशक यूहन्ना की पुस्तक लिखी है और यूहन्ना की पुस्तक में 5 मौकों पर यूहन्ना ने खुद को संबंधित किया वो चेला जिसे यीशु प्रेम करते थे। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि ये अन्य चेलों को क्रोधित करता होगा, क्योंकि उसने उन्हें भी ये कहा था, मैं वो चेला हूं जिसे यीशु प्रेम करते हैं। हम संदर्भ को देखने वाले में मैं चाहती हूं कि आप ये समझें। यूहन्ना 13:23 से आरंभ करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूं कि इसमें एक संदेश है। आप कल सुबह जाकर अपने को आईने में देखकर कहिए, परमेश्वर को मुझसे प्रेम है। देखना ये आपके दिन भर क्या असर करता है। ये सोचने का फैसला करने की बजाय कि आप शैतान के साथ जीवन भर की अपनी गलतियों के बारे में रिहर्सल करेंगे और ये कि आप कितने घटिया निकम्मे हैं और वो कि आप दोषी और अपराधी हैं। कम ऑन नाउ, आप कहिए परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और मैं मसीह में परमेश्वर के धर्म में हूं। परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए अच्छी योजना है और मैं आज अपने साथ कुछ अच्छा करने वाला हूं। आपको केवल एक बार ऐसा नहीं करना, आपको करते रहना है, 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 करते रहना है। शैतान को भयभीत नहीं कर देते तब तक। आपको ऐसे मसीह बनना चाहिए कि जब आप सुबह फर्श पर पांव रखे तो नरक का हर शैतान रेंग कर अपने छेद में घुस जाए और चिल्लाए, ये लोग फिर आ गए हैं। यूहन्ना 13:23। मुझे सचमुच विश्वास है कि एक महान सबक है। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था जिसका वे सम्मान करते और जिसमें प्रसन्न होते थे, और यूहन्ना ने यह पुस्तक लिखी है और वो अपनी बात कर रहा था। यीशु की घाती की ओर झुका हुआ बैठा था। जानते हैं यूहन्ना उनके साथ लेटा था। मैं जानता हूं यीशु मुझे प्रेम करते हैं। और दूसरी तरफ पतरस को देखिए, वो हमेशा कहता रहा कि वो परमेश्वर को कितना प्रेम करता है। कम ऑन नाउ। हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। पतरस, मुझसे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं। तीसरी बार यीशु ने कहा, पतरस तू मुझे प्रेम करता है? हाँ प्रभु। उसने कहा कि उसे दुख हुआ कि यीशु ने उसे एक ही बात 3 बार पूछी। जी प्रभु, आप जानते हैं कि मुझे आपसे प्रेम है। पर वो पतरस था जिसने उनसे इनकार किया। 1 बार नहीं, 3 बार। यूहन्ना केवल ये बात करता था कि यीशु से कितना प्रेम करते थे और उसे कोई मान नहीं सकता था। वो अन्य चेलों से अधिक समय तक जिया था। मैंने सुना है कि उसे तेल में उबालने की कोशिश की गई, पर वो फिर भी उसे मार नहीं सके। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये बढ़िया है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर यदि आपको इस बात का ज्ञान नहीं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, तब आप में बिल्कुल शक्ति नहीं है। किसी चीज को अपने को परमेश्वर के प्रेम से अलग करने मत दो जो मसीह यीशु में मिलता है। किसी तरह के भय को, न भविष्य की आशंका को, न किसी पाप को जो आपने जीवन में किया है, किसी को अपने को अलग करने न दे परमेश्वर के प्रेम से। न जीवन, न मौत को, न निकट भविष्य में होने वाली खतरनाक चीजों को, दुनिया की कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो यीशु मसीह में है। किसी चीज को अपने को अलग करने न दो। आपने सुना मैंने क्या कहा? अपने पापों को, खुद को परमेश्वर के प्रेम से अलग करने न दो। जैसे ही हम पाप करते हैं, हम अपने छेदों में सिमट जाते हैं। हम भागकर मिस्र लौटना चाहते नहीं। परमेश्वर केवल ये कहते हुए कि उसे स्वीकार करें, कबूल करें, अपने अपराध को मान लें, उसके लिए बहाने न बनाएं, किसी और को उसके लिए दोष न दें, क्षमादान कबूल करें, उसे झाड़कर आगे बढ़ें। यदि आप
यदि आप दोषी महसूस करने में 10 सप्ताह बिताने वाले हैं, आप परमेश्वर का समय व्यर्थ कर रहे हैं। तब वो दौड़ी और शमूएल, पतरस और दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम करता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहां रख दिया है। यूहन्ना 21:7। इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, क्या आप किताब लिखने की कल्पना कर सकते हैं? आप सोचिए कैसा रहेगा यदि मैं एक किताब लिखूं और उस किताब में 5 बार अपना यूं उल्लेख करूं कि जॉयस वो चेली है जिसे यीशु प्रेम करते थे। मेरा मतलब है, मेरे बारे में हर संभव मसीह मैगजीन में टिप्पणियां की जाएंगी कि मैं किसी तरह की विद्रोही और एक घमंडी, अतिवादी, पगली महिला हूं जो बहुत ही बेकार है। और यूहन्ना ये करता रहा, फिर और फिर और फिर और फिर से। यूहन्ना ही वो चेला था जिसे यीशु की मां की देखभाल करने को कहा गया था। मेरे विचार से इससे भी कुछ विशेष है। यीशु जानते थे कि यूहन्ना का उनसे प्रेम भरा संबंध होने के कारण यूहन्ना उनकी मां की अच्छी देखभाल करेगा। वो चेला जिसे यीशु प्रेम करता था। इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। ये विस्मयकारी है। सब लोग कहिए, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। मैं चाहती हूं आप इसे भिन्न तरीके से कहिए, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। परमेश्वर प्रेम है। उनकी आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। आपको जीना नहीं है डर में। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मुझे किसका डर है? डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सुंदर सुंदर, अति सुंदर बातें। पिता, आज यहां हाजिर हर व्यक्ति के लिए मेरी प्रार्थना है जो आपके प्रेम को जानने नहीं और उसका अनुभव नहीं करता। मैं नहीं चाहती कि ये केवल एक संदेश रहे। मेरी विनती है कि आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इसे लेकर इसे लोगों के जीवनों को ज्ञान बनाए, पर्याप्त ज्ञान बनाए जो डर को दूर भगाएगा उनके जीवनों में से। इसे एक शुरुआत, एक नींव बनने दो लोगों के लिए कि उन्हें जीना नहीं पड़े डर में। मेरी प्रार्थना है कि ये एक नया दिन हो, निडरता और साहस भरा दिन हो, नई शुरुआत का दिन हो, पुरानी भविष्य का साहस से सामना करने का दिन हो। हम आभारी हैं परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। यदि हम समझेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, तब हम बिना शंका के जान सकते हैं कि हमें डर में जीने की आवश्यकता नहीं है। 2 तीमुथियुस 1:7 के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेम से, जोर से प्रेम करें। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।